और हॉर्मुज की जिस तरीके से अमेरिका ने नाकाबंदी की है उससे ईरान पर संकट बढ़ गया है। ऑयल स्टोरेज की क्षमता अब उसकी कम हो रही है। 12 दिन ही तेल भंडार कर सकता है ईरान, ऐसी खबरें सामने आ रही है। ईरान के तेल कुएं बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं और नाकाबंदी से ईरानी तेल निर्यात लगभग 70% कम हो गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये तमाम दावे किए गए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और सवाल यह कि क्या हॉर्मुज की नाकाबंदी के जरिए ईरान की मुश्किल बढ़ गई है? और यही तो चाहता है अमेरिका, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। 16 दिन से ईरान और 12 दिन से और नाकाबंदी रही, और इस तरह की नाकाबंदी जारी रही तो तेल के कुएं बंद करने होंगे। 70% तेल निर्यात, ईरान के सारे ऑयल जो फैसिलिटीज है वो कम हो गई हैं, टैंकर फुल हो गए हैं, तेल कुएं बंद हुए तो दोबारा तेल उत्पादन प्रभावित होने से और शुरू करने में कई महीने लग जाएंगे। ईरान पर दबाव इससे बढ़ेगा और ब्लूमबर्ग इस तरह की रिपोर्ट्स फिलहाल रिपोर्ट कर रहा है। और अमेरिका दौरे पर गए किंग चार्ल्स ने इतिहास के पन्ने को पलटते हुए तीखा लेकिन बहुत मजेदार तंज कसा है। उन्होंने ट्रंप के यूरोप जर्मन वाले बयान पर उनके ही अंदाज में उनको पिंच किया। किंग चार्ल्स ने कहा कि अगर ब्रिटेन ना होता तो अमेरिका फ्रेंच बोल रहा होता। बड़ी खबर हॉर्मुज पर ईरान की अमेरिका को चेतावनी, अमेरिकी जहाजों को हम समंदर में जला देंगे। IRGC नेवी के कमांडर मोहम्मद अकबर जादे की धमकी, हमले का जवाब विध्वंसक तरीके से दिया जाएगा, हमारी ताकत का गलत अंदाजा ना लगाए अमेरिका। और ईरान यह कह रहा है कि हम अमेरिकी जहाजों को जला देंगे। IRGC ने नई चेतावनी दी है। समंदर में अमेरिका की सेना पर बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत और शिप को जला देने की धमकी दे रहा है। अमेरिका पर हमले के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर सकता है ईरान। ये बात मोहम्मद अकबर जादे, जो कि IRGC नेवी के कमांडर है, उनकी तरफ से दिया गया है। अब देखिए, सवाल यह है कि वार्ता और धमकी एक साथ कैसे चल सकती है और क्या यही ईरान की रणनीति है? क्योंकि ईरानी सरकार वहां पर इस्लामिक शासन है और दो तरीके के बयान हैं। ईरानी सरकार यह कह रही है कि अमेरिका के साथ डील की कोशिश की गई है, जबकि इस्लामिक शासन यह कहता है कि युद्ध वाली भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके साथ साथ ईरानी सरकार यह कह रही है कि अपनी शर्तों पर डील को किया जाएगा, इसका प्लान बनाया जाए, जबकि इस्लामिक शासन यह कहता है कि धमकी देकर दबाव बनाने की अमेरिका पर रणनीति हमारी होनी चाहिए। बड़ी बात क्या है, सरकार और इस्लामिक शासन में मतभेद की अटकलें साफ हैं और इसी का फायदा अमेरिका उठाना चाहता है। और आप समझ लीजिए कि दोनों मुल्कों में क्या चल रहा है। एक तरफ से यह अमेरिका दावा कर रहा है कि इस्लामिक सरकार और वहां की मौजूदा सरकार दोनों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है और इसका फायदा फिलहाल अमेरिका उठाना चाहता है।